ये कोई मोटो व्लॉग नहीं बोल सकते, ना ही व्लॉग है, ये जस्ट एक रिव्यू है टीवीएस कंपनी के सर्विस का। मुझे अभी तक नहीं पता कि कैसी वो सर्विस करने वाले हैं, एंड पूरा आपको जेन्युइन फीडबैक देने वाला हूँ, जेन्युइन रिव्यू देने वाला हूँ, अनफिल्टर्ड, एकदम ऑनेस्ट। मैं सर्विस सेंटर में ऐसा कोई वॉइस ओवर नहीं करूँगा, वहाँ पे जस्ट वीडियो क्लिप शॉट करूँगा एंड बाकी सब जो है आगे दिखाऊँगा। एंड वॉइस ओवर उसमें नहीं करूँगा, वॉइस ओवर में बाद में अपने रूम पे जाके अलग से करूँगा फेस कैम के साथ, एकदम जेन्युइन रिव्यू के साथ। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटा सा एक बस रिव्यू देख के हम वीडियो को फिनिश करेंगे। सो बने रहे लास्ट तक। मैंने टीवीएस कंपनी से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी सर्विस वो देने वाले हैं, मतलब इतनी घटिया। मेरी अगर पहले 2 सर्विस की बात करूं, फर्स्ट सर्विस जो मैंने 700 कुछ समथिंग किलोमीटर में करवाई थी, उसमें मैं अब्सेंस था, मैं सामने नहीं था जब सर्विस हुई थी। उन्होंने कैसी करी, सर्विस कराने से पहले मेरी बाइक की कंडीशन ऐसी थी, मैंने एक बीच रोड में जाके एक वीडियो क्लिप बनाए हैं और उनके इतनी ऐसी कंडीशन है, आप देख लो। उसके बाद मैं धुलवाने जाऊं, लेकिन सोचा सर्विस ही करवा लूँ, इसकी 3rd सर्विस आने ही वाली है। और 3rd सर्विस करवाने के लिए गया, हमारे पास में ही कोई एक सर्विस सेंटर ऑथोराइज, जो टीवीएस शोरूम में ही सर्विस सेंटर है, छोटा सा शोरूम एंड छोटी सी जगह सर्विस सेंटर की। चलो कोई ना। 3rd सर्विस जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जिसमें लेबर चार्ज नहीं लगता है, बाकी जो भी इसमें चेंजेस वेंजेस कराना है उसका चार्ज लगेगा, वो तो सबको मालूम है। एंड इसमें मुझे बोला कि उसने मेरे को बोला कि आपको क्या क्या सर्विस करानी है, वो नोट किए थे। मैंने बोला सस्पेंशन सर्विस करवानी है, ऑयल चेंज करना है, ऑयल चेंज करने से पहले इंजन फ्लश डालना है और इंजन फ्लश करना है, एंड सेकेंड थिंग एयर फिल्टर क्लीन करना है। और उसके बाद मैंने पीछे का सस्पेंशन का भी बोला कि सर्विस हो जाएगी, बोला नहीं वो नहीं होती। मैंने कहा ठीक है फ्रंट की कर दो, क्योंकि वो शॉकर थोड़े से पहले से थोड़ा कम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो मैं उसकी सर्विस के लिए बोला था। बोला ठीक है। एंड देन मैंने बोला सारे जो भी है टाइट वाइट कर दो। क्लच का जो एक नट बोल्ट है वो ढीला है, मतलब क्लच वो ऊपर नीचे बहुत लूज है, ऐसे लूज प्रेस करने में नहीं, थोड़ा ऐसे लूज होता है वो। बोला कर देंगे, ठीक है बैठो आप, या फिर आप शाम को आओ, मेरे को बोला। तो मैंने बोला नहीं मैं इधर ही रहूँगा, जाके क्या करूँगा, इधर ही रहूँगा मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूँगा आपकी सर्विस का। बोला ठीक है। और सर्विस करवाने जब गया, मैं उनसे एक दिन पहले कॉल पे बात की कि मेरे को सर्विस करवानी है, तो मेरे को सेम डे चाहिए गाड़ी, तो कितनी बजे लाऊंगा तो मेरे को सेम डे वापस मिल जाएगी, क्योंकि इससे पहले जो 2 सर्विस हुई थी इसमें मेरे को बोला था कल आना, और वो अहमदाबाद में करवाई थी मैंने। उस टाइम मैं उनके पास नहीं था सर्विस कराने की, कैसी होती है कैसे नहीं करते हैं, तो ठीक है। लेकिन सेकंड सर्विस में उन्होंने बाकी सब करके रेडी कर दिया और इंजन ऑयल मेरे सामने बदला था। इसमें 3rd सर्विस में उन्होंने करा है, फिर बाइक को 10:30 बजे मैं उनके शोरूम के सामने ले जा के रख दिया। मुझे बोला बैठो या फिर चले जाओ, शाम को आना। मैंने कहा बैठा रहूँगा। धूप में पड़ी रही बाइक मेरी 3:30 बजे तक, और इससे पहले ना कोई अंदर गाड़ी सर्विस हो रही थी, बस ऐसे वो इधर उधर घूम रहे हैं, चाय ला रहे हैं, गन्ने का जूस ला रहे हैं, खाना पीना ला रहे हैं, खिला भी रहे हैं, ठीक है वो कस्टमर के साथ शेयर करते हैं। मैंने कहा कब तक बारी आ जाएगी, बोले अब आ जाएगी, इसके बाद आ जाएगी। किसके बाद, वहाँ पे कोई गाड़ी सर्विस हो नहीं रही, इधर उधर टाइम पास कर रहे हैं। मैं पहचान भी नहीं पा रहा कि वो सर्विस सेंटर में वर्कर है कि कोई बाहर का है, कस्टमर है, क्योंकि उन्होंने यूनिफॉर्म भी नहीं है। बाकी सब सर्विस सेंटर में उनकी यूनिफॉर्म होती है। इधर जैसे टीवीएस जो भी उनकी ब्रांड का नाम है, जो भी उनके शोरूम का नाम है, XYZ टीवीएस जो भी है, अब एकदम कैजुअल कपड़े पहन रखे उन्होंने। एक पूछ रहा है सर्विस है, मैंने कहा हाँ। दूसरा कर रहा है बताइए क्या करना है। तीसरा आके बोल रहा है क्या बताइए गाड़ी लेनी है। उनके बीच कम्युनिकेशन ही नहीं है। मैं वहाँ बैठा 3:30 बजे तक, बाइक धूप पे पड़ी रही। 3:30 बजे बाइक की बारी आई, मेरी बाइक वहाँ अंदर ले गए सर्विस सेंटर में, और वहाँ पे उन्होंने ऐसे बीच वाले स्टैंड में खड़ा करके एक बंदा जो उसके नट बोल्ट चेक कर रहा, और एक जना उनका वो खोला एयर फिल्टर भी इतने टाइम पास करके बहुत ही आराम से, जैसे कि बारात में आ रखे हैं।
एकदम टाइम पास कर रहे, धीरे धीरे उसको चुटकी से ऐसे ठोक रहे हैं, ज़मीन पे पटक रहे हैं, ऐसे वो उनको कर रहे हैं मेरी बाइक का एयर फिल्टर। चलो ये एक्सपेक्ट मैंने किया नहीं था, मेरे को लगा कि वो एयर स्प्रे देंगे, साफ़ करेंगे, धूल धूल निकलेगी, नहीं। और मैंने उनको बोला टेपिंग की आवाज़ भी उन्होंने लिखाई थी, इंजन में टेपी की आवाज़ आती है, तो वो कर दिया उन्होंने चेंज। वो तो चलो एक पॉजिटिव पॉइंट है उनका कि उन्होंने टेपिंग आवाज़ है जो बिल्कुल ख़त्म कर दी। जब बारी मैंने कहा सस्पेंशन सर्विस, बोला नहीं होती। तो लिखा क्यों भाई, ठीक है नहीं होती तो इंजन फ्लैश डाल के ऑयल चेंज कर दो। बोला इंजन फ्लैश हमारे पास नहीं है, और कुछ बताओ क्या करना है। मैंने कहा रियर ब्रेक नहीं लग रहे मेरे इसमें, तो उन्होंने ब्रेक ड्रम ब्रेक और ब्रेक पैड चेंज कर दिया। ब्रेक अभी भी नहीं लग रहे हैं, उससे भी कम लग रहे हैं। बोले चिकना हो गया, चिकना है तो लगेगा नहीं। उन्होंने नया डाला, वो भी आराम आराम से डाल रहे, खोल रहे, टाइम पास कर रहे, बीच में फ़ोन उठा के बात कर रहे हैं। चलो कोई ना। जब बाइक की धुलने की बारी आई, आराम से धो रहा है जैसे कि खाना पूर्ति कर रहा है, धो दिया, पूरी धुली नहीं, ना उन्होंने टायर घुमा के, ना उन्होंने चेन क्लीन करी, ना उन्होंने चेन ल्यूब करी, कुछ नहीं करा। बस जो धूल है वो भी आधी अधूरी हटा दी। अब ये कुछ क्लिप देखो, ये फोटोज कहाँ कहाँ उन्होंने क्लीन नहीं करा। ऐसे क्यों कर रहे हो भाई। मैं रिव्यू दूंगा गूगल पे तो अब क्या ही फ़ायदा। और मेरे को सजेस्ट कर रहे हैं कि नहीं इसकी सर्विस इस टाइम करानी चाहिए, इतने 1000 किलोमीटर पे करानी चाहिए। ऑयल फिल्टर बदलने को बोला नहीं ऑयल फिल्टर अभी नहीं बदलना, अगली सर्विस में बदलवा देना। उनके पास नहीं। मैंने कहा फ्रंट चेन स्पोर्केट चेंज कर दो, बोला हमारे पास नहीं है। आधे से ज़्यादा सामान उनके पास है ही नहीं है। बात आई जब ऑयल चेंज करने की, मैंने कहा ऑयल चेंज कर दो। बोला आप बैठो। मैं बोला मैं सुबह से बैठा हूँ, मेरे को ऑयल चेंज करके दो, मेरे को जाना है। ऑयल चेंज कर रहा है वो मेरे सामने, वो ऑयल का डब्बा भी नहीं लाया। 1 लीटर खाली डब्बे के अंदर नाप के 1 लीटर लूज़ ऑयल रखते हैं, वो लूज़ ऑयल मेरे इंजन में डाल दिया। मैंने कहा डब्बा दिखाओ भाई कौन सा है, मेरे को क्या पता। कि नहीं मैं अंदर ही सील खोल के आया, बाहर सील नहीं खुलती उसकी। ऐसा कौन सा डब्बा रखते हो जिसकी सील नहीं खुलती बाहर। ढक्कन ऐसा कौन सा ढक्कन है जिसकी बाहर सील नहीं खुलती। ये इतना डिसअपॉइंटेड रहा ना मेरा एक्सपीरियंस सर्विस सेंटर के मामले में। आइंदा से दोबारा उस सर्विस सेंटर में तो जाऊंगा ही नहीं मैं। और आप भी ध्यान रखो, आपके पास भी अगर टीवीएस राइडर बाइक है या कोई भी आपके पास बाइक है तो सर्विस कराओ एकदम प्रॉपर तरीके से। उनको बोलो और अपने सामने कराओ। अगर बाइक की आपको स्मूथनेस चाहिए एंड एज उसकी ज़्यादा चाहिए तो। इंजन ऑयल बदला मैंने 3 दिन बाद, वापस इंजन ऑयल ला के दूसरा, पहला वाला निकाल के दूसरा वाला डाला एकदम ओरिजिनल। जब सर्विस उनको 3:30 बजे करनी थी तो मेरे को सुबह बुलाया ही क्यों। बाइक धूप पे पड़ी रही पूरे दिन, मैं बैठा रहा वहाँ, बोर हो रहा, ऐसे टाइम पास हो रखा। अब बात करें बिलिंग की। अब बिलिंग के लिए बोला प्रिंट नहीं निकलेगा। मैंने कहा क्यों। मैं उधर पास में बैठा, बोला आपकी थर्ड सर्विस है, ठीक है। उन्होंने चेक करा, सॉफ्टवेयर उनका चल रहा था, बोले प्रिंट नहीं निकलेगा, सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा हमारा। तो प्रिंट नहीं निकलेगा तो कब निकलेगा प्रिंट। बोला शाम तक निकल जाएगा या कल तक आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। उन्होंने मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लिया। मैंने कहा ठीक है भेज दो। आज 3 दिन हो गए, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ना व्हाट्सएप पे मेरा बिल आया है, ना जॉब कार्ड में उन्होंने एंट्री करी है। और बिल अंदाजे से ऑयल का एंड ब्रेक का जो लेदर है उसका कैलकुलेट करके मोबाइल में बोला ये आपका बिल है, एकदम मेरे को जेन्युइन बिल चाहिए। तो बोला मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। अभी तक कोई व्हाट्सअप पे बिल आया ही नहीं सर्विस का। एंड उसके बाद मैं पीयूसी अपडेट कराने गया। अब ये क्योंकि मेरे को राजस्थान आना है वापस गुजरात से, तो पीयूसी मेरा उसी दिन, जिस दिन मैंने सर्विस कराई थी 3rd, उसी दिन मेरा पीयूसी भी एक्सपायर हो गया। और पीयूसी में जब करा रहा था, मेरी बाइक उधर लगी थी, तब मैं और देखा कि कहाँ कहाँ और गंदगी है। साइलेंसर के नीचे ना उन्होंने चेन कवर सही से क्लीन करा, ना उन्होंने टायर सही से क्लीन करे, एकदम खाना पूर्ति कर दी, ख़त्म, जैसे उनकी ट्रेन निकली जा रही है। बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा सर्विस के मामले में। थोड़ा सुधार कर लो यार। गाड़ी से कोई कंप्लेन नहीं है, बाइक आपकी बहुत अच्छी है, अच्छा माइलेज दे रही है, स्मूथ चल रही है, लॉन्ग राइड्स भी मैंने करी है, अच्छी बाइक है। लेकिन सर्विस में सुधार कर लो। सर्विस हो गए तो कस्टमर आपकी बाइक भी लेंगे।
अब ये था भाई मेरा सर्विस सेंटर का फीडबैक, एकदम जेन्युइन। अब ना ये कोई मेरे को उनकी बेइज्जती करनी है या फिर उनको नीचा दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अवेयर कर रहा हूँ, मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ ऐसी सर्विस भी होती है। अब मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, जो शोरूम था पास में, ना उनके ओनर का नाम ले रहा हूँ, ना वो सर्विस करने वालों का नाम ले रहा हूँ। मुझे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। सर्विस वो क्यों नहीं कर रहे ढंग से, मेरा क्वेश्चन यही है। अब आप लोग अपना ध्यान रखना, मैं तो कराने जाऊंगा इसकी सर्विस इस बार थर्ड पार्टी से। कोई शोरूम में सर्विस नहीं कराना मेरे को टीवीएस की भाई। गुड नाइट।